हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडबे। 3 जुलाई 2022 के करंट अफेयर देख लेते हैं। ये करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। बोलूँगा हिंदी में, लिखा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। भारत तजिकिस्तान द्विपक्षीय संबंध के क्षेत्र में कौन से स्टेटमेंट सही है? भारत तजिकिस्तान के बीच बायलैटरल रिलेशन की बात की जा रही है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो 2020 में तजिकिस्तान ने 2021-22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। दूसरा है, तजिकिस्तान ने भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य के दर्जे का पुरजोर समर्थन किया है। तीसरा है, भारत ने जल संबंधी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में तजिकिस्तान के प्रस्तावों का समर्थन किया है। चौथा है, भारत ने मार्च 2013 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में तजिकिस्तान की उम्मीदवारी एवं विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन किया है। ठीक है, तो ये 4 हैं ऑप्शन आपके पास। 10 सेकेंड में आप इसे पॉज करके बता सकते हैं, फिर मैं जवाब देता हूँ। तो देखिए, अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड, तजिकिस्तान ने भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में सदस्य के दर्जे का पुरजोर समर्थन किया था, पहले किया था। अब भारत भी एससीओ का मेंबर है, तो ये वाला भी सही है। तीसरा है, भारत ने जल संबंधी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में तजिकिस्तान के प्रस्तावों का लगातार समर्थन किया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और चौथा और लास्ट वाला, भारत ने मार्च 2013 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में तजिकिस्तान की उम्मीदवारी एवं विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन किया था। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, चौथा। 1 2 3 एंड 4 आर, 4 के चारों करेक्ट। ओके, एससीओ के मेंबर्स देख लेते हैं। देखिए, ये है तजिकिस्तान, ये वाला देश है। रशिया के साथ भी इनका संबंध अच्छा है, भारत के साथ भी इनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन से मेंबर हैं? चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान है। तो इंडिया को रसिया ने समर्थन किया, बाकी और जैसे ये सेंट्रल एशियाई कंट्रीज ने भी, सब ने ही समर्थन किया था। तो चाइना पाकिस्तान को लेके आता है। इसके अलावा ये ऑब्जर्वर मेंबर हैं अफगानिस्तान, बेलारूस क्योंकि ये रसिया की वजह से आता है, ईरान, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर कौन कौन से इनके, ये सारे हैं। और इसके अलावा ये हैं गेस्ट हैं, ये वाले। तो ये आप देख सकते हैं पॉज करके। ओके, हम सेकेंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी? इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का हिंदी में प्राथमिक कृषि ऋण समिति इसका हिंदी में नाम होगा। 2516 करोड़ रुपए की लागत से PACS, वही प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, जिसमें लगभग 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। पहला ये है और पहला ये वाला है। ये दूसरा है, पहली प्राथमिक कृषि ऋण समिति, इसका गठन वर्ष 1960 में किया गया था। तो कौन सा वाला सही है ये देखना है। तो ये पहला वाला सही है, ठीक है, पहला वाला भी सही है। इतने करोड़ रुपए, ये अभी 2022 की बात है, 2022 में ये एलोकेट हुए हैं इतने करोड़ रुपए। और इस समय ये 1960 में ये वाली समिति स्टार्ट हुई थी। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 1 एंड 2 आर करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में करंट अकाउंट डिफिसिट वित्त वर्ष 2021 की तिमाही में जीडीपी 2.60% से घटकर कितने प्रतिशत हो गया? ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, करंट अकाउंट डिफिसिट होता क्या है। अगर हमारा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, सॉरी इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो इनके बीच का जो अंतर है ना, उसे हम कहते हैं करंट अकाउंट डिफिसिट। इसको नापने का ये पैमाना है। तो 2021 में 21 की तिमाही में कितने परसेंट घट के हो गया था? पहले था 2.60%, ठीक है, 2.60%। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है, 1.5
1.5%। अब ये 1.5% हो गया। तो ये अच्छा है या खराब? ये अच्छा है, ठीक है। अब हम जितना बेच रहे हैं लगभग उतना, जितना हम खरीद रहे हैं, पहले तो यही होना चाहिए, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं लगभग उतना ही बेच रहे हैं। 1.5% ज़्यादा खरीद रहे हैं, ये बात है। लेकिन अब मैच कर रहा है जैसे जैसे ये घटेगा। हालांकि ये वाला सवाल 2021 के तिमाही से है, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि हर 3-3 महीने का याद रखना काफ़ी कठिन होता है, फिर भी मैंने ये वाला भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका के शीर्ष अदालत में गर्भपात के अधिकार पर रो वर्सेस वेड जजमेंट को पलट दिया गया। यह फैसला कब संज्ञान में आया, किस वर्ष में आया था? ये एक फैसला था जिसमें वुमेन्स के लिए थोड़ा कुछ अधिकार दिए गए थे, जो अभी इसको पलट दिया गया है। ये कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लेडीज़ होगी उसको अधिकार है कि वो किसी बच्चे को जन्म देना चाहती है या अबॉर्शन करवाना चाहती है। तो ये वाला था। तो ये कब आया, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है 1970, 1971, 1980 और 1973। तो इसका सही आंसर होगा 1973 में ये वाला आया था। अभी अभी क्या हुआ है, अभी जब पलट के क्या कर दिया इन्होंने, अमेरिका वालों ने किया है कि अब जो है वुमेन्स जो है किसी बच्चे को गर्भपात नहीं करवा सकती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तभी हो सकता है, नहीं तो गर्भपात नहीं करा सकती। मतलब उनकी इच्छा ना हो तो भी गर्भपात नहीं करा सकती, बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। भारत की बात करें अब अगर, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो अमेंडमेंट है 2021 का, इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी औरत है अगर वो अपनी इच्छा से नहीं चाहती किसी बच्चे को जन्म देना तो वो उसका अधिकार है। अगर वो चाहती है किसी बच्चे को जन्म देना है तो दे सकती है, नहीं चाहती है तो ऐसा नहीं है कि कुछ कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे माँ की हालत अगर ज़्यादा खराब हो जाए या वो शादीशुदा ना हो, ऐसी स्थिति भी हो जाती है कई बार, या फिर रेप हुआ हो, ऐसी कोई स्थिति होगी तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। तो ये वाला है। इसमें क्या है, 24 वीक प्रेगनेंसी से 24 वीक के पहले उन्हें अबॉर्शन करा लेना होगा। तो फिर ये मान्य है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर भारत में भी इलीगल कहलाएगा। ये है भारत का रूल और अमेरिका का तो आप करंट में देख ही रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021। ये कौन निकाल रहा है अपने यहाँ? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये भारत की रिपोर्ट है के अनुसार भारत का कुल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्षेत्र कितने प्रतिशत है, अभी की बात की जा रही है। तो अभी पूछा गया सवाल आप देख सकते हैं और एक अपना जवाब ले सकते हैं पॉज करके। कितने परसेंट? 21.71%, 21.78%, 21.61 या 21.67%। तो इसका सही जवाब है 21.71%। पहले 2019 का अगर देखेंगे थोड़ा सा बढ़ा है भारत का, कितना था, ठीक है, 21.67% था। और इसके अलावा टोटल किसी देश में पूरे या पूरे पृथ्वी का देख लें तो मानक क्या है, ये मान लीजिए 30% है। 30% वन कवर होना चाहिए, ठीक है। ये है यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य जो है, ये है कि इतने परसेंट ट्री कवर होना चाहिए। तो किसी भी देश के लिए भी यही रूल है कि जैसे भारत है तो उसमें भी इतने परसेंट 30% वन कवर होना चाहिए। तो अभी हमारे पास इतने परसेंट है, 21.71%। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये एकदम यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है बट देखिए अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित बिंदु विशेषताओं से युक्त है, कौन सा है ये देखेंगे, ठीक है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया है। 12% से अधिक एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है, फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। तो ये कौन सा स्टेट है, ठीक है, इसका हम देखते हैं कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें 26.28 डिग्री, ओके,
एंड यहाँ से 29.30 डिग्री, ठीक है। और राजस्थान का ये इतने से इतने के बीच है। राजस्थान की बात करें ऐसे में, ओके, ध्यान दीजिएगा, ये मैं पूरा अच्छे से नहीं बना पाता बट ट्राई कर रहा हूँ, गड़बड़ हो गया। खैर, ये है राजस्थान, यहाँ कहीं ये पूरा ही है, तो यहाँ पे पड़ता है। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो ये कितने पे आएगा, 26 टू 29, ठीक है। और ये राजस्थान जो है ये 30 तक जाता है, 30 डिग्री तक इसका वो है, ये उत्तरी भाग है, ठीक है। तो यहाँ से होकर के ऐसे जाती है, इस तरह से जाती है, तो ये दोनों से होके जाती है कुल मिला के ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ओके, 80%, सॉरी। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। इसी लेवल के एमसीक्यूज या इससे भी थोड़ा ज़्यादा अगर आप चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए तो इसका भी लेवल और बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि एमपीपीएससी का भी पेपर हुआ है, उसका भी लेवल अच्छा खासा आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उसमें भी आने लगे हैं। यूपीपीएससी में तो हमेशा ही आते हैं, यूपीपीएससी काफ़ी कठिन होता है। और यूपीएससी का पेपर, यूपीएससी की तो कोई बात ही नहीं, उसमें इसी प्रकार क्वेश्चन आते, जो लास्ट वाला था वो उसी लेवल का था। इसके अलावा एसएससी और बैंक के लिए तो खैर ये वाले क्वेश्चंस नहीं है, एसएससी वगैरह के में भी ये वाले क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इसमें से रहेंगे। तो सभी लेवल का क्वेश्चंस मैं डेली लाऊंगा, 8-10 क्वेश्चंस रहेंगे डेली, 7 बजे सुबह आपको ये मिल जाया करेंगे। इसके अलावा 8 बजे एक वीडियो आएगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट अफेयर के, तो वो पॉलिटी के मंडे और ट्यूसडे रहेंगे, जियोग्राफी के थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे रहेंगे, और सैटरडे और संडे को हिस्ट्री के रहेंगे। तो सभी ये एमसीक्यूज आएंगे 8 बजे सुबह। तो अगर आपको ये वाली सीरीज़ पसंद आती है, इनमें से ये दोनों ही आप चाहते हैं अगर देखना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि और मुझे क्या करना चाहिए। अगर इसका लेवल और बढ़ाना है तो मैं ज़रूर बढ़ा दूंगा। इसके अलावा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एट दिस स्टडी।